नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे लंग कैंसर के विषय में। लंग कैंसर मतलब कि फेफड़ों का कैंसर। फेफड़े हमारे बॉडी के अंदर सांस लेने के लिए प्रक्रिया के लिए होते हैं और कुछ लोगों में फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। फेफड़ों का कैंसर किस कारण से होता है? सबसे इम्पोर्टेंट जो फेफड़ों का कैंसर का कारण है वो है स्मोकिंग। ज्यादातर 80 to 90% ऑफ द कैंसर्स ऑफ द लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, दे आर रिलेटेड टू स्मोकिंग। कुछ 10% के आसपास लोगों में बिना स्मोकिंग के भी लंग कैंसर होने की संभावना होती है। ज्यादातर ये ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन कुछ यंग पेशेंट्स में भी आजकल हम लोगों को कैंसर फेफड़े का देखने को मिल रहा है। और इसका एक कारण शायद पॉल्यूशन भी है। WHO ने भी पॉल्यूशन को एक तरीके का रिस्क फैक्टर बताया है फेफड़ों के कैंसर के लिए। तो जानते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं फेफड़ों के कैंसर के। फेफड़ों का कैंसर के सिम्टम्स हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 पेशेंट होते हैं जो किसी भी सिम्टम के बिना हमारे पास आते हैं कि कुछ उन्होंने चेस्ट एक्सरे किया या CT स्कैन किया, उसके अंदर कुछ एक छोटी सी गांठ दिखाई पड़ गई, तो वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट यानी जिनके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। सेकंड टाइप के जो पेशेंट होते हैं जिनके अंदर सिम्टम्स नजर आते हैं और वो सिम्टम्स होते हैं क्रोनिक कॉफ, बहुत लंबे समय से खांसी होना, खांसी के अंदर खून आना। ये 2 सिम्टम्स हैं जो कि फेफड़ों के कैंसर में बड़े कॉमनली पाए जाते हैं। हालांकि ये सिम्टम्स चेस्ट की और भी बीमारियों में जैसे ट्यूबरकुलोसिस या निमोनिया के अंदर भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर किसी को लंबे समय तक खांसी है या बलगम में खून आ रहा है तो लंग कैंसर होने का चांस काफी ज्यादा होता है। तीसरे तरह के सिम्टम्स होते हैं जब लंग कैंसर फैल जाता है, फैल के बॉडी में चला जाता है, तो इसमें कई बार बोनी पेन्स वगैरह होने शुरू हो जाते हैं, बहुत सीवियर वेट लॉस होना शुरू हो जाता है या भूख कम लगनी शुरू हो जाती है। तो इसके बारे में अगर पता लगता है इन सिम्टम्स के बारे में, तो किस तरीके से हम लोग इसका डायग्नोसिस करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वो सुनते हैं। तो डायग्नोसिस का मतलब कि हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि ये कैंसर है। उसके लिए हम लोगों को एक बायोप्सी की जरूरत होती है, दूसरा एक PET CT स्कैन की जरूरत होती है। तो फेफड़ों के कैंसर को हम लोग 2 चीजें उसके अंदर जानना चाहते हैं कि किस टाइप का कैंसर है और कहाँ पे बॉडी के अंदर वो फैला हो। तो टाइप पता लगाने के लिए हमें बायोप्सी की जरूरत पड़ती है, टुकड़े की जरूरत पड़ती है, और स्टेज पता लगाने के लिए यानी कि कितना ट्यूमर फैला हुआ है उसका पता लगाने के लिए हमें PET CT स्कैन या फिर CT स्कैन। बायोप्सी का नाम सुन के कुछ लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हमारी सलाह यही रहती है कि बायोप्सी जरूर कराएं अगर फेफड़ों का कैंसर आपको सस्पेक्टेड है या किसी भी पेशेंट को सस्पेक्टेड है, क्योंकि बिना बायोप्सी के ट्रीटमेंट आगे नहीं किया जा सकता। एक बार जब डायग्नोसिस पता लग जाता है क्या बीमारी है, उसकी स्टेज क्या है, तब हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। यूजुअली जो फेफड़े का कैंसर होता है इसके ट्रीटमेंट 3 प्रकार से होते हैं या 4 प्रकार से होते हैं। 1 कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी, 2 रेडिएशन थेरेपी, 3 सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो अर्ली स्टेज के जो कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको यूजुअली हम लोग सर्जरी या फिर रेडिएशन से क्योर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कुछ पेशेंट्स के अंदर कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन जो लेट स्टेज जो फेफड़ों के कैंसर के पेशेंट होते हैं उस पर यूजुअली रेडिएशन या सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपीज की जरूरत पड़ती है। अगर पेशेंट्स हमारे पास अर्ली स्टेज के अंदर आते हैं तो क्योर पॉसिबल है। अगर लेट स्टेज के आते हैं पेशेंट्स तो उसमें भी हम लोग कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं, लंबे समय तक पेशेंट ठीक रह सकते हैं। अगर आपके आसपास या किसी को इस तरीके की परेशानी नजर आती है तो डॉक्टर से संपर्क करें, कैंसर स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। धन्यवाद।